बच्चों, आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आ रहा हूँ महायज्ञ का पुरस्कार। इस कहानी के रचयिता हैं यशपाल जी। इस कहानी में यशपाल जी ने स्पष्ट किया है कि हमारे आसपास जो जीव होते हैं, अगर हम उनके कष्टों का निवारण करते हैं तो प्रभु भी हमसे उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र मतलब कोमल स्वभाव के, धर्मपरायण यानी कि धर्म का पालन करने वाले, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता था। भरपेट भोजन पाते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला हुआ था, जो हाथ पसारे वही पाता था। सेठ जी ने बहुत यज्ञ किए और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में यानी कि गरीबों में बांट दिया था, पर सब दिन होत ना एक समान। इसका मतलब है कि सबके जो दिन हैं वो एक समान नहीं होते। सबके जीवन में कष्ट, दुख, सुख, समृद्धि सभी सारे दिन उसको देखने पड़ते हैं। अकस्मात दिन फिरे यानी कि अचानक दिन फिर गए और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ गया। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा यानी कि एक रिवाज प्रचलित था। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय यानी कि खरीदना और बेचना भी हुआ करता था। यज्ञ का मतलब है हवन और पूजा भी लोग खरीदते और बेचते थे। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता उसके अनुसार उन्हें मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो, यानी कि आपने जो दान पुण्य किए हैं उनको बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर, कोस का लगभग 2 मील के बराबर की एक नाप होती है जो पुराने जमाने में चलती थी। तो 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बातों को जान लेती है। धन की उसके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त यानी कि विपत्ति में फंसा हुआ सेठ ने उन्हीं के हाथों एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, तो सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के यानी कि सुबह सुबह उठे और जब तक जितना कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि जब तक सूरज निकलेगा और जितना भी रास्ता पार कर लूं उतना अच्छा ही है। यह सोचकर वो खूब तेज तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से सारा शरीर लथपथ हो गया। भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया। कुंज का मतलब एक छोटा सा बगीचा। यहां थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए, ऐसा सेठ जी ने सोचा। यह सोचकर उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा और डोरी निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धो लिए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठ गए। खाने के लिए रोटी तोड़ने वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई एक हाथ की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा था। बेचारे की पेट कमर से लगी हुई थी, यानी कि बहुत पतला हो चुका था। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार अपनी गर्दन उठाता, लेकिन कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला, तभी तो यह हालत हो गई। सेठ जी ने एक रोटी उठाई, उसके टुकड़े टुकड़े करे कुत्ते के सामने डाल दिए। कुत्ता भूखा था, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी सी जान आती हुई दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी।
कृतज्ञता का मतलब उपकार मानने का भाव था। सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी इसको और खिला देता हूं तो ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ जी ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दिया। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और खिसकता खिसकता सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी ने देखा अभी भी वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे देता हूं तो ये शायद अच्छी तरह से चल फिर पाएगा। मेरा क्या है, जैसे मैंने 2 खाई 1 खाई सब बराबर है। सेठ जी ने तीसरी रोटी भी उठा ली और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वो सोमी खाने वाले थे कि सेठ जी ने देखा कुत्ते की आंखें उनकी ओर जमी हुई हैं। उसकी आंखों में करुण याचना थी, यानी कि मांगना और मांगने वाली प्रार्थना थी। अचानक सेठ जी के मुंह से निकला, हाय, बेचारे ने ना जाने कितने दिन से भूखा है ये। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा। इस बेचारे मूक मतलब जो बोल ना सके, बेबस यानी कि जो विवश हो जीव को अगर 1 रोटी और मिल जाए तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक आराम से जा सकता है। सेठ जी ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी उन्होंने अपने उस कुत्ते को दे दी और केवल 1 लोटा जल पीकर और थोड़ा सा आराम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले का मतलब शाम, जब दिए जल उठते हैं यानी कि जब शाम हो जाती है तो सेठ जी कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ जी कैसे आना हुआ? सेठ जी ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथों बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ जी को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा। तो इसका कहानी का अंतिम भाग इसके अगले एपिसोड में आपके सामने लेकर आता हूं। अगले से एपिसोड का इंतजार कीजिए।